हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकंड टेस्ट के बारे में, जो कि एमसीजी में खेला जाएगा। और इस टेस्ट के बारे में हम जो आगे जो चीज़ें होनी चाहिए उसके बारे में आज बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर पीछे नज़र दौड़ाई जाए पहले टेस्ट मैच में, जो कि ऑप्टस पर्थ में खेला गया, तो उसमें पाकिस्तान की बहुत डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रही। पाकिस्तान की तरफ से जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक फ़ाइट को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ा सा जो कम्पेटिटिव हमें मैचअप देखने को मिल सकता है, वो बिल्कुल नहीं देखने को मिला। चाहे वो बॉलिंग में हो, चाहे वो बैटिंग में हो। बॉलिंग में भी आप कह सकते हो कि दूसरी इनिंग में थोड़ा सा फ़ाइट बैक किया बॉलर्स ने, बट एक तरह से ऑस्ट्रेलिया के हाथ में चीज़ें जा चुकी थी इन फर्स्ट इनिंग्स। तो अगर शुरू से बात की जाए तो पहली इनिंग्स में जो सबसे बड़ी गलती थी पाकिस्तान की, वो ये थी कि पाकिस्तान वेंट विद 4 बॉलर्स एंड नॉट विद जेन्युइन 4 बॉलर्स। तो अगर तो आप 4 पूरे एक बॉलर्स खिलाते हो जो कि बिल्कुल प्रॉपर बॉलर्स हैं, तो भी इस बात में कोई हर्ज नहीं। बट अगर आप 4 ऐसे बॉलर्स खिलाते हो जिसमें आपको दो तो मैं कह सकता हूँ प्रॉपर बॉलर्स थे, शाहीन शाह अफरीदी एंड खुरम शहजाद। आमिर जमाल को भी आप बॉलिंग ऑलराउंडर ज़रूर कह सकते हो, क्योंकि वो अपने आप को एज एन ऑलराउंडर कंसिडर करते हैं वो अपने आप को। चलो, उनको भी आप अगर बॉलर कंसिडर कर भी लेते हो, तो आप सिर्फ 3 बॉलर्स के साथ गए, जिसमें से शाहीन शाह अफरीदी लीडर ऑफ द पैक थे, एंड देन 2 ऐसे बॉलर्स थे जो कि डेब्यू कर रहे थे। उनके बारे में आप कुछ ज़्यादा उनसे उम्मीदें भी नहीं लगा सकते थे, क्योंकि दे वर द डेब्यूटेंट्स एट द ग्रेटेस्ट लेवल। और ऑस्ट्रेलिया में वो ऑलवेसली खेल रहे थे, जहाँ पर बॉलिंग बिल्कुल आसान नहीं रहती, स्पेशली इन टेस्ट क्रिकेट। तो 4th बॉलर थे जो आपके पास, वो बहुत डिसअपॉइंटमेंट सिलेक्शन हमें देखने को मिला, फ़हीम अशरफ। मतलब अगर तो आप उनको 5वां बॉलर कंसिडर करते हो तो कुछ समझ में आता है बात, मतलब आप उनको 5वें बॉलर के तौर पर उनसे बॉलिंग करवा रहे हो। बट अगर आपके वो फ्रंट लाइन बॉलर्स में उनका नाम है, तो ये एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटिंग थिंग है। एंड देन आपने एक स्पिन, अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि आप स्पिनर नहीं खिला सके, क्योंकि आपके स्पिनर्स ऑलरेडी इंजर्ड हो चुके थे, चाहे वो अबरार अहमद हों या फिर नुमान अली हों। अनफॉर्चुनेटली आपको आगा सलमान के साथ जाना पड़ा, और उन्होंने भी, ज़ाहिर सी बात है, कोई ऐसी परफॉर्मेंस उनकी तरफ से हमें देखने को नहीं मिली जिससे कि पाकिस्तान टीम को कुछ फ़ायदा होता और पाकिस्तान compete कर पाती ऑस्ट्रेलिया से। तो इस तरह से हमें बहुत एक डिज़ास्टर देखने को मिला फ्रॉम सिलेक्शन पैनल। तो ये एक बहुत बड़ी वजह थी पाकिस्तान की हार की। एंड देन इन बैटिंग, अगर हम बैटिंग में बात करें तो फ्लॉज हमें देखने को मिले, टेक्निकल फ्लॉज देखने को मिले। सबसे पहले तो जो स्टार्ट दे चुके थे अब्दुल्ला शफीक एंड इमामुल हक, उसको आप कैपिटलाइज़ नहीं कर पाए, एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाए आप। अब्दुल्ला शफीक एक अनफॉर्चुनेट वे में आउट होते हैं, फिर हम देखते हैं कि इमामुल हक एक बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करने के बाद एक ख़राब शॉट मार के स्टंप हो जाते हैं। एंड देन बाबर, या फिर बाबर से लेकर हम एंड तक भी बात करें तो वहाँ बिल्कुल एक डिसअपॉइंटिंग हमें बैटिंग परफॉर्मेंस देखने को मिली। सरफराज से मैं पर्सनली बहुत डिसअपॉइंट हुआ, क्योंकि उनको ओवर रिजवान खिलाया गया था। रिजवान जो कि एक बहुत डिसेंट विकेट कीपर बैटर हैं इन टेस्ट क्रिकेट, तो उनको रिजवान से प्रेफर करके उनको खिलाया गया था। बट अब लगता है कि रिजवान को वापस आना चाहिए अगले टेस्ट में। आई एम अ ह्यूज सरफराज फ़ैन। बट अगर हमें इस वक्त बात की जाए ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में मुझे लगता है कि रिजवान बहुत बेहतर ऑप्शन रहेंगे एज़ कम्पेयर टू सरफराज। सो सबसे पहले तो रिजवान को खिलाना चाहिए, एंड देन 5 प्रॉपर बॉलर्स को खिलाना चाहिए, 1 स्पिनर एंड देन 4 पेसर्स। और अगर फ़हीम अशरफ की बात की जाए, तो अगर तो वो ऑलराउंडर्स की तरह परफॉर्मेंस देते हैं, डिलीवर करते हैं ऑलराउंडर्स जैसी परफॉर्मेंस, तो उनको खिलाने में कोई अर्ज नहीं। बट हमने जो देखा पिछले टेस्ट मैच में, अगर तो हम बॉलिंग करते हुए उनको देख रहे थे, तो हमें ऐसा लग रहा था कि ही इज़ अ बैटिंग ऑलराउंडर। और अगर बैटिंग की बात आई तो वो कम्प्लीटली एक बॉलिंग ऑलराउंडर हमें नज़र आए। तो इसलिए पाकिस्तान को नई चीज़ें ट्राई आउट करनी चाहिए। एक प्रॉपर स्पिनर खिलाना चाहिए, चाहे वो साजिद खान हो या फिर मोहम्मद नवाज़ हों, जो कि नुमान अली की जगह जिनको लाया गया है। और फास्ट बॉलर्स में खुरम शहजाद भी अब बहुत बुरी तरह से इंजर हो चुके हैं, जो आई फील दैट बेस्ट बॉलर रहे हैं पाकिस्तान के फर्स्ट टेस्ट में। विकटें शायद उनको नहीं इतनी मिली, लेकिन उन्होंने बहुत आउट क्लास बॉलिंग की। ऑस्ट्रेलिया बैटर्स को बहुत ज़्यादा हाथ नहीं खोलने दिए, और बहुत इकनॉमिकल भी रहे। वो लाइन लेंथ उनकी बहुत अच्छी थी। शाहीन से बहुत डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिली हमें, क्योंकि उनकी पेस बहुत गिर चुकी है, और उनको ऐसा लगता है कि उनको आराम की थोड़ी ज़रूरत है। इस टूर के बाद उनको आराम करना चाहिए। और अभी तो न्यूजीलैंड का टूर भी है जहाँ पर T20s खेलने हैं उनको, एंड ही इज़ अ कैप्टन एज वेल। तो आराम तो उनको नहीं मिलने वाला, बट उनको अब
देखना चाहिए, वर्कलोड मैनेजमेंट उन्हें खुद देखना पड़ेगा क्योंकि अब वो स्किपर भी नेम हो चुके हैं हम T20 के। बट एनी हाउ अगर टेस्ट क्रिकेट पर बात की जाए तो शाहीन को स्टेप अप करना पड़ेगा, तो शाहीन को एक लीडर की तरह बॉलिंग करना पड़ेगी। एंड देन खुरम शहजाद की जगह जो भी बॉलर आते हैं, चाहे वो मीर हमज़ा हैं या फिर वसीम जूनियर हैं, उनको भी आउट क्लास परफॉर्मेंस देना पड़ेगी ताकि पाकिस्तान एक कम्पेटिटिव परफॉर्मेंस दे सके अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और हमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ ज़रूर देखने को मिले इस टूर में।